अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप रह रहे हैं शाकर किसान टिप चैनल। आज की वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे लीफ माइनर का, क्योंकि अप्रैल के महीने में लीफ माइनर और थ्रिप्स का अटैक सिट्रस के बागात पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए ज़मींदार बहुत परेशान होता है। लेकिन उनको हमेशा हम वीडियो के ज़रिए आगाही देते हैं कि कौन से वक्त पर हमसे कौन सी स्प्रे का इस्तेमाल करना है, जिससे हम मुकम्मल तौर पर किसी भी बीमारी का छुटकारा हासिल कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकर किसान टिप्स चैनल हमेशा आपके लिए इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो लेकर आता है। तो मेरे चैनल में नए आने वाले दोस्त जो हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे दोस्तों में शेयर किया करें, ताकि सभी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं कि जब भी आपके पौधे पर पत्ते वायरल नज़र आएँ, इस तरह अंदर की तरफ मुड़े हों, और जब हम पत्ता पलट कर देखें तो पीछे इस तरह की लाइनें सुरंगें सी बनी हों, तो समझें आपके पौधे पर लीफ माइनर का अटैक आ चुका है। अगर आपको एक से ज़्यादा टहनियों पर ये शिकायत नज़र आए तो समझो ये बहुत ज़्यादा अटैक है, जिसके लिए आपको बर वक्त फ़ौरन इक़दाम उठाने होंगे। जिसके लिए कौन सी स्प्रे होगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और लीफ माइनर के इन दिनों में जो अटैक्स होते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ नए पत्तों पर होते हैं, जो नई कोंपलें होती हैं। ये पिछले पत्ते आप देख रहे होंगे बिल्कुल सही हैं जैसे भी हैं, लेकिन जो भी नया पत्ता आपको नज़र आएगा वो इस तरह अंदर को मुड़ा होगा, और जब हम इसको पलट कर देखेंगे तो नीचे सिल्वर सी चमक नज़र आएगी और उसमें सुरंगें नज़र आएंगी। एक कीड़ा सा फिरता नज़र आएगा जो इसके अंदर सुरंगें बनाता हुआ पत्ते के जो फोटोसन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। लेकिन जिन जगहों पर ये अटैक आ चुका है, जिन पत्तों पर अटैक आ चुका है, वो तो रिकवर तो नहीं होंगे, लेकिन जो बकाया पत्ते आपके बचे हैं उनको आप बचा सकते हैं। तो इसके ऊपर फ़ौरन आप क्लोरोफिनापायर और प्लस अबामेक्टिन का स्प्रे करें, या फिर बाइफेंथ्रीन प्लस अबामेक्टिन का स्प्रे करें। और इसके अलावा कोई भी आपको अच्छी स्प्रे जो मार्केट में अवेलेबल हो, जो थ्रिप्स और लीफ माइनर को कंट्रोल कर सके, उसका स्प्रे 4 से 5 दिन के वक्फे से लाजमन करें, क्योंकि रिपीट करेंगे तो ही आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा। अगर आप इससे गफलत करेंगे तो आपके जो फल लगे हुए हैं ये भी मुतासर हो गए, क्योंकि इस वक्त फल ने मसरी से मटरी की तरफ जाना है। और ये जो मसरी है, छोटे छोटे दाने हैं, ये अगर हम पत्तों को अच्छे तरीके से सेहतमंद नहीं बना सके तो ये पीले होकर गिरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं यही फ्रूट का डिफेंस होते हैं, जो हमारा फल आगे जाकर हमें मार्केट करना है। अगर हम इन पत्तों को नहीं बचा सके, जिस तरह ये पत्ते वायरल हैं, तो ये पत्ते इस जो फल के लिए बड़े अहम हैं। अगर इन पत्तों की खुराक का तरसल ख़त्म हो जाएगा तो ये फल जो है पीला होकर गिर जाएगा। इस तरह आपके फल की शेडिंग होगी, आपका फ्रूट मुतासर होगा। तो इनके लिए मैंने जो आपको स्प्रे बताई हैं उसका लाजमन स्प्रे करें, क्योंकि अगर हम इन पत्तों को नहीं बचा सके तो समझे हमारा फल भी नहीं बचेगा। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए मैंने वीडियो बनाना मुनासिब समझी। तो जिस फील्ड में मैं फिर रहा हूँ इस पर भी काफ़ी अटैक है। इन दोस्तों ने मुझे मदऊ किया था तो मैंने उनको बताया कि ये वायरल को फंगस या कोई वायरस की किस्म नहीं है, ये आपके पत्ते के पीछे जो कीड़ा है सुरंगें बना रहा है, पत्ते के टिश्यू को मुतासर कर रहा है, ये लीफ माइनर कीड़ा है। ये ख़तरनाक कीड़ा है जिससे आगे मज़ीद बीमारियाँ बढ़ती हैं। सिट्रस कैंकर का ये मौजूद बनता है, ये गमोसिस का मौजूद बनता है, और इससे और भी बहुत सारे जो पौधे के ऊपर मसाइल आते हैं। अगर हम इसको बर वक्त कंट्रोल नहीं करते तो हमें दो नुकसान होंगे। एक, पत्तों पर जो क्लोरोफिल मादा होता है वो बनना बंद हो जाता है और फोटोसन सिस्टम डिस्टर्ब होता है। दूसरा, फल की शेडिंग होती है। और तीसरा नुकसान, जो बड़ा नुकसान होता है, हमारे पौधे में जो मज़ीद बीमारियां जन्म लेती हैं। तो इस तरह हम इसको कंट्रोल करके अपने पौधे को, अपने फ्रूट को सेहतमंद बना सकते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।